हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक क्रिएटिव इन्फोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक नया कंपोजिशन क्रिएट करते हैं जिसे हम मेन एनिमेशन नाम दे देते हैं। सबकी साइज़ मैंने हाइट वेट 1920 बाई 180 ही रखता हूँ हमेशा, और फ्रेम रेट 30, और ड्यूरेशन जो है वो इस बार हम 30 सेकंड्स का रखेंगे, और या फिर आप 60 तक का भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में डाके टाइटल सेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे कंट्रोल वाई प्रेस करो ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड वाइट लेयर बना पाओ, और इसे लॉक कर दो। अब कंट्रोल एन प्रेस करके इसे मैं नाम देता हूँ 0, और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 1080 और हाइट भी 1080, और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे अगेन टाइटल, मेक श्योर कि टाइटल सेक्शन ऑन हो, और यहाँ पे मैं जाऊँगा एलिप्स टूल, और यहाँ पे पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करेंगे एक्चुअली हम लोग, और फिल जो है वो मैं ब्लैक कलर का चूज़ कर देता हूँ। या फिर आप यहाँ पे फिल में जाके आप ग्रेडियंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट चूज़ करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक इस तरीके का शेप बना देता हूँ। पॉलीस्टार में जाके पॉलीस्टार पाथ इसे कर देंगे 6, और राउंडनेस जो है वो कर देंगे 40। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम। उसके बाद जाओ अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो स्केल है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसे 100 ही रख देते हैं, हम फिलहाल इसे टच नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो कलर है उसे हमें एडजस्ट करना है, तो हमें सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पॉलीपाथ, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये हैंडल दिख रहा होगा, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो और इसे टोटली यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो हमें इस तरीके का कलर यहाँ पे मिल रहा होगा। और उसके बाद हम फिल में जाके इसे लीनियर चूज़ करेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो हम अपना मन पसंदीदा कलर जो है उसका डार्कर और लाइटर वर्जन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इस तरीके का वर्जन चूज़ कर रहा हूँ। उसी के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करूँगा। ये जो सेकेंड लेयर है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, और उसके लिए मैं चूज़ करूँगा सॉलिड कलर, और हम चूज़ करेंगे वाइट कलर। और सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। अब ये फर्स्ट लेयर सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं चूज़ करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, और उसकी सॉफ्टनेस रखेंगे 100। और यही ड्रॉप शेडो इफेक्ट में कंट्रोल सी करके कॉपी करके सेकेंड लेयर को पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो सेकेंड लेयर है अगेन कंट्रोल डी, सिलेक्ट दिस थर्ड लेयर, और उसकी साइज़ जो है वो बढ़ा दो, और इस थर्ड लेयर का जो ड्रॉप शेडो का जो ओपेसिटी है वो भी कर दूंगा 20। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब यहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 01 मोशन ग्राफिक्स। ओके, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इस टेक्स्ट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। या फिर मैं मोशन ग्राफिक्स टाइप कर देता हूँ। इसे एडजस्ट कर दो यहाँ पे, कंट्रोल डी, यहाँ पे टाइप करो 01 सेपरेटली। ओके,
ओके, तो इस तरीके का टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। अब उसी के साथ साथ राइट क्लिक न्यू और एक मैं नल ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इन सभी को मैं सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। अब ये नल ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया है इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब सबसे पहले अब ये सारी जो चीज़ें हमने बना रखी है हमें उन्हें एनिमेट करना है, तो सभी को सिलेक्ट करो और एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो, जूम इन और मैं जाऊँगा अराउंड 1.20, फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। ओके, इस की फ्रेम में कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और सभी लेयर्स पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम अगर पेस्ट करने जाएंगे तो डिफरेंट एनिमेशन मिल रहा होगा। तो इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ओके, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है हम उन्हें भी एनिमेट कर सकते हैं। मैं एनिमेट प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले कंट्रोल के प्रेस करके मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में इसे ब्लैक कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट प्रॉपरली दिखे। और एनिमेट प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट करने से अच्छा है मैं इन्हें नॉर्मल टेक्स्ट एनिमेशन ही दे देता हूँ। तो सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम, उसके बाद ओपेसिटी, फिर से एक की फ्रेम, यू प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके दोनों लेयर्स नीचे लेके आओ और ओपेसिटी कर दो 0 सबकी। तो इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है सबका। सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटिव में जाके राइट क्लिक, मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग एडिट स्पीड ग्राफ, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, मैं जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे, इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो और एक एक लेयर के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे 10-10 फ्रेम्स का। ओके, तो इस तरीके की चीज़ हमें दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो 5-5 फ्रेम्स का भी डिस्टेंस रख सकते हैं इन सब के बीच में। ओके, ताकि हमें जो है एक सटल एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा हो। ओके, तो ये तो हो गई हमारी क्या बोलते हैं इसे, टेक्स्ट तो हो गया। अब हमें मेन एनिमेशन में जाके अपना जो मेन एनिमेशन है वो करना है। तो सबसे पहले मैं एक इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा, फिल में जाके मैं इसे हटा देता हूँ, फिल, आई डोंट नीड दैट, और रेड कलर का मैं एक स्ट्रोक बना दूँगा और शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से एक स्ट्रोक बना देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली, इसकी स्ट्रोक साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी एस और इसी की साइज़ बढ़ा दो और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो कर दो 2। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। उसके बाद ये जो सेकेंड लेयर है उसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा समवेयर अराउंड ब्लूइश और समथिंग, और उसे एडजस्ट कर दो यहाँ पे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, ऐड प्रॉपर्टीज़ में जाके चूज़ करो ट्रिम पाथ और इनिशियली लेट्स मेक दिस वैल्यू 0, एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा अराउंड 4 सेकेंड पे, यहाँ पे 4 सेकेंड पे जाऊंगा मैं और इसे कर दूंगा 100। इसे ट्रिम पाथ को कंट्रोल सी करके या सबसे पहले इसे F9 पे क्लिक करके इजी से अप्लाई कर दो। इस ट्रिम पाथ को कंट्रोल सी करके कॉपी, फर्स्ट लेयर पे कंट्रोल वी, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, और अगर आप चाहें तो इसका जो कलर है वो आप डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 0 प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल 0, और ये जो लेयर है हमारी इन्हें यहाँ पे लाके रख देंगे। अब एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल घटा दो कुछ इस तरीके से। अब कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इसे यहाँ पे लाके रख दो। ओके, और उसकी स्केल जो है वो फिर से घटा दो। अब कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लाके रख दो, कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लाके रख दो, कंट्रोल डी, ये यहाँ पे, कंट्रोल डी, ये यहाँ पे, और कंट्रोल डी, ये यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और मैं चाहता हूँ कि ये 1 बाय 1 एनिमेट हो, ना कि सभी एक साथ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये वाला एनिमेट हो जाना चाहिए, उसके बाद ये बाकी के। तो मैं सभी के बीच का डिस्टेंस जो है मैं चाहता हूँ 20 फ्रेम्स का हो, तो मैं उन्हें उस हिसाब से एक दूसरे से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, कुछ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे अगर हमने ऐसा किया तो दिक्कत ये जो हो जाएगी कि हम इसे प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग लाइक दिस, हम सभी के अंदर जाके इन्हें एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड, ये जो चीज़ है वो यहीं पे एनिमेट होगी, लेकिन ये जो सेकंड वाली लेयर है यानी ये वाली फिफ्थ, वो दूसरी तरफ एनिमेट हो जानी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें मल्टीपल डुप्लीकेट्स क्रिएट करने हैं। तो ये 0 1 है, इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और ये जो लेयर है बाय होल्डिंग अल्ट इसे रिप्लेस कर देंगे। इस 0 2 को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, इस लेयर को कंट्रोल अल्ट होल्ड करके रिप्लेस कर दो। कंट्रोल डी अल्ट होल्ड रिप्लेस, कंट्रोल डी अल्ट होल्ड रिप्लेस, कंट्रोल डी अल्ट होल्ड रिप्लेस। तो अब इसकी मदद से होगा ये कि हमें ये अलग अलग लेयर्स मिल चुकी है। ओके, अलग अलग कंपोजेंट्स मिल चुके हैं। अब ये जो सेकंड वाली लेयर है इसके अंदर का एनिमेशन जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो 1 सेकेंड पे स्टार्ट हो एनिमेट होना। ओके, ये जो थर्ड वाली लेयर है उन सभी के अंदर का एनिमेशन मैं चाहता हूँ कि वो 2 सेकेंड पे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए। ओके, यहाँ पे सिमिलरली ये जो फोर्थ लेयर है उसका एनिमेशन हो जाना चाहिए थर्ड लेयर पे, तो उन्हें यहाँ पे ला के रख दो, आई मीन थर्ड फ्रेम पे। फिफ्थ लेयर का 4 सेकेंड पे आ जाना चाहिए। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे सभी का फिफ्थ पे आ जाना चाहिए एनिमेशन। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मुझे मिल रहा होगा। ओके, सिमिलरली ये जो मिडल वाली लेयर है ये फ़िलहाल तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ और आप इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके अल्ट होल्ड करके इसे रिप्लेस कर दो 7th वाली, क्योंकि इसे हम टच नहीं करने वाले। ओके, अब सबसे पहले पोर्शन आता है एनिमेशन का। अब जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा कि ये रोटेट हो रहा है और उसी के साथ साथ इनकी जो अंदर की टेक्स्ट की पोजीशन है वो सेम है, वो रोटेट नहीं हो रही है। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो, एंटर प्रेस करके इसे हम नाम दे देंगे रोटेशन। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो और ये जो 1st to 6th लेयर है इन सभी को इस रोटेशन से पेरेंट कर दो, इन्हें सिलेक्ट कर दो, R फॉर रोटेशन एक की फ्रेम, और मैं जाऊंगा अराउंड 10 सेकेंड पे या फिर 12 सेकेंड पे। आप इसे 1 कंप्लीट रोटेशन बना सकते हैं। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का रोटेशन मिल रहा है। ओके, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो और ये जो पूरा शेप है वो डिफरेंट तरीके से रोटेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं अल्ट क्लिक करके इसे लूप आउट एक्सप्रेशन दे देता हूँ ताकि ये एनिमेशन रिपीट हो। ओके, उसी के बाद ये जो रोटेशन की फ्रेम है इसे कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करूँगा और ये जो फर्स्ट लेयर है, अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी एक नल ऑब्जेक्ट बना दिया है हर एक लेयर के अंदर, जिससे ये सभी चीज़ें पेरेंटेड है। हम इन्हें कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे और यू प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर ये जो एनिमेशन है वो हो जाए, लेकिन ये इसी के साथ साथ रोटेट हो रहा है। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर रोटेट हो रही है जो फर्स्ट लेयर, लेकिन अगर इसके एंड में जाके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे इसे -1 कर देता हूँ और अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो हिल नहीं रही है, वो वैसी की वैसी ही है। तो यही ट्रिक हमें सभी पे अप्लाई करनी है। तो ये जो की फ्रेम है इन कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करूँगा और इन सभी नल ऑब्जेक्ट्स को मेक श्योर करें कि आप इन नल ऑब्जेक्ट के स्टार्ट में हो और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, आप देख सकते हैं इसे भी स्टार्ट में जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट। तो अब जब मैं एनिमेशन देखूंगा तो किसी का भी रोटेशन नहीं बदल रहा होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम चाहें तो ये जो टेक्स्ट है जो कि अभी 1 है, आप उसका भी नंबर बदल सकते हैं। ओके,
तो आप उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं हर एक का नंबर बदल देता हूँ, लेकिन मुझे उसी के साथ साथ दिक्कत यह है कि उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट भी करना होगा, लेकिन वो हम कर देंगे। इसे 2 कर देता हूँ और इसकी साइज़ जो है वो भी एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ओके, ये होना चाहिए 04। अगर आप चाहें तो इसकी स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सभी के नंबर्स भी चेंज हो चुके हैं और ये जो 7th लेयर है उसे मैं वैसे का वैसा रख रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इन्फोग्राफिक एनिमेशन बना सकते हैं।